Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, if you are having a dream to work in Indian Air Force, then here you are having a very good opportunity for you. Being an engineering student, अभी तक आपको अगर Air Force में ज्वाइन करना है, then you need to fight the exam. Okay, अभी भी एग्जाम वाला ऑप्शन तो है ही, but now you are having a direct entry option also on the basis of your GATE scorecard. Yes, यहाँ एक अपडेट आया है. We will have a discussion on the detailed advertisement also. So big update for the engineers. Indian Air Force now recruiting through the GATE scorecard also. और यहाँ आपको पूरा पूरा डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग होगा, मतलब कोई एग्जाम आपको नहीं देना है अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है. ठीक है, मतलब जो AFCAT का एग्जाम होता है उसकी जरूरत नहीं है. मैन एंड वुमेन दोनों एलिजिबल है. और यहाँ आपको जो जॉब मिलेगी वो ग्रुप ए रजिस्टर्ड ऑफिसर की जॉब मिलने वाली है. और यहाँ पे टेक्निकल ब्रांच की जो एंट्रीज है वो है एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स L और एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल M. इस पे पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट हमारे पास है. लेट्स हैव अ डिटेल डिस्कशन. So here we are having the detailed advertisement. What you need to do, you need to visit the official website afcat.edcil.co.in. ठीक है, यहाँ आपको दिखाई देगा, ये रहा एप्लीकेशन लिंक ऑलरेडी आ गया है. इफ यू वांट टू अप्लाई तो आप यहाँ डायरेक्टली जाएंगे और अप्लाई कर सकते हैं. पहली चीज. दूसरी चीज, यहाँ पे ये लिखा है कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई थ्रू AFCAT गेट स्कोर एंट्री और बोथ ऑल्सो. ठीक है, तो दिस इज क्लियर कि अगर आप दोनों के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो. गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे कर सकते हो. ऑन एग्जाम के बेसिस पे जो एयरफोर्स का एग्जाम होता है उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन. वी विल कम टू द नोटिफिकेशन ऑल्सो. यहां लिखा है नोटिफिकेशन. वंस यू विल क्लिक हियर you will get the detail notification. ये रहा, ये नोटिफिकेशन आया था 65 पेजेस का. बहुत आराम से सुनना इस बात को. हाँ, ऑल द फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. 20 मई से लेकर 19 जून के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है. ये बोल रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स इंडियन सिटीजन मैन एंड वुमन टू बी पार्ट ऑफ दिस एलाइड force as group A gazetted officer in flying and ground duty, technical and non टेक्निकल दोनों उसमें इंक्लूडेड है. ब्रांचेस ऑनलाइन AFCAT एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 8 अगस्त 26. तो अगर आप रिटन टेस्ट के बेसिस पे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और ये एग्जाम होने वाला है 8 अगस्त पे. लेकिन इफ यू आर हैविंग अ गेट स्कोर कार्ड देन यू कैन अप्लाई डायरेक्टली आल्सो हियर. ठीक है, उस पर भी हम डिस्कशन कर रहे हैं. ओके, ऑलराइट, नाउ हियर दे मेंशन अबाउट दिस वन. चलो पहले वैकेंसीज की बात कर लेते हैं. तो AFCAT एंट्री, ठीक है, फ्लाइंग, यहां लिखा है नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 फॉर मैन एंड 5 फॉर वुमन. ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में भी है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन की गई है. ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में भी है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो. फिर NCC स्पेशल एंट्री भी मेंशन है. और ये रहा गेट स्कोर एंट्री, ठीक है, जिसमें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं. नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है. ठीक है, तो यू कैन सी यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग L is for the electronics, M for the mechanical. I will tell you कौन कौन सी ब्रांचेस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उस पर भी अभी हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, सो यहां हम बात कर ही रहे थे, ये परमानेंट जॉब है, दैट फॉर श्योर. ओके, फ्लाइंग ब्रांच में आप जा सकते हैं, ये सारा इन्होंने डिटेल बताया है. नाउ दोनों ऑप्शन आपके लिए जो है ओपन है. इफ यू वांट टू गो फॉर द एग्जाम तो आप एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हैं. यहां इन्होंने लिखा है एज जो है 20 से AFCAT एंड NCC स्पेशल एंट्री 20 से 24 ईयर एज ऑन द 1 जुलाई. ठीक है, और अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं गेट स्कोर के बेसिस पे तो 20 से 26 ईयर वाले डोमेन में आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, और यहां लिखा है अनमेरिड होना चाहिए. और यहां और देख लेते हैं, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को समझनी है. तो हियर दे मेंशन फ्लाइंग ब्रांच कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी पास्ड विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल. मतलब आपके पास 10+2 लेवल पे मैथ्स और फिजिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक है, एंड ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन तो चलेगा. अगर BTech 4 ईयर का है तो भी एलिजिबल है. तो हम यहाँ बात करें इंजीनियरिंग वाले बच्चों की जो BTech में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप तभी कर पाएंगे, ठीक है, जब आपके पास इसमें से कोई एक डिग्री है. ओके, देन हियर आल्सो दे मेंशन कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड सेक्शन A and B एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच. इसमें है पहले एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको ये AEL कह रहे हैं.
इसमें क्या चाहिए होगा, फिजिक्स एंड मैथ्स हो 10+2 लेवल पे, हु हैव अंडरगोन एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद बीएससी इन फिजिक्स, या मिनिमम 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास हो इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, मतलब वही बी.टेक आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सो ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स बाय एक्चुअल स्टडीज इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन, किसमें, एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेस इन्होंने यहाँ लिखी है। अगर आपका इसमें से किसी में भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपना ग्रेजुएशन, यू कैन सी हियर, ठीक है। ऑल द ब्रांचेस दे मेंशन हियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। यहाँ इन्होंने सारी के सारी ब्रांचेस मेंशन की है, यू कैन सी ऑल द ब्रांचेस दे मेंशन हियर, ओके। सो यहाँ पे लिखा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, यहां तक लिखी है सारी ब्रांचेस, ओके। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर, ये तो था इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, तो यहां भी वही 10+2 पे फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए, एंड यस यू शुड हैव हियर व्हाट, यू शुड हैव हियर बी.टेक डिग्री, और इसमें से लिखा है इन्होंने बाय एक्चुअल स्टडीज इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन, यहाँ मेंशन है क्या, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एयरलाइन मैनेजमेंट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड मैनेजमेंट, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री, पावर इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ओके। सो 94 उधर थी, 39 इधर है, तो यू कैन सी दे मेंशन हियर ऑल द 133 डोमेन्स, मतलब इसमें से किसी में भी आपके पास बी.टेक है, स्पेशलाइजेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ दे मेंशन हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द गेट स्कोर एंट्री, aeronautical engineer electronics AEL and aeronautical engineer mechanical AEM candidate must have completed bachelor's of engineering degree B.Tech degree from 133 discipline mention जो उन्होंने की है, अभी मैंने समझाया आपको 133 disciplines, ठीक है, and qualified in any of the 10 discipline of GATE exam as given below, ये इन्होंने बता रखा है, आपका B.Tech उसमें से किसी में भी हो और आपका GATE क्वालिफिकेशन इसमें हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सी वाले बच्चे भी, फिर कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल में भी यहाँ लिखा है, यहाँ पे भी अगर आप अप्लाई करना चाहे तो बी.टेक की बेसिस पे नॉन टेक्निकल में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक ये भी बता रखा है इन्होंने, ठीक है। और इसके अंदर जो है आई थिंक गेट स्कोर नहीं है, यहाँ पे आपको एग्जाम को ही फाइट करना होगा, तो द ऑप्शंस बोथ आर अवेलेबल फॉर यू, यू कैन सी दिस वन, ओके ओके, ठीक है। बस यही सारा है यहाँ पे, ऑल्दो ये 65 पेजेस का पीडीएफ है जहां इन्होंने सारी चीजें लिखी हैं, और इवन दे मेंशन अबाउट दिस एग्जाम ऑल्सो, एग्जाम के बारे में भी इन्होंने पूरी डिटेल्स बताई है बेटा, यू कैन चेक हियर द डिटेल्स एज वेल फॉर द एग्जाम। ये रहा जनरल इंस्ट्रक्शंस मेंशन किए गए हैं, आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू विद दिस वन, आप अच्छे से पढ़ें इफ यू वांट टू अप्लाई हियर, ठीक है। फिर यहाँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना ये भी पूरा लिखा है, विच आई ऑलरेडी शो यू कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी चालू है, फॉर्म फिलिंग आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके एक मिनट, यहाँ गेट स्कोर के बारे में भी इन्होंने यहाँ लिखा था क्या, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹550 प्लस 18% GST, नॉट एप्लीकेबल फॉर NCC स्पेशल एंट्री और गेट स्कोर एंट्री। अगर आप गेट की बेसिस पे करना चाहते हैं तो आपको ये अमाउंट पे नहीं करना है, लेकिन अगर डायरेक्ट एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं तो आपको ये अमाउंट पे करना होगा, ठीक है, ओके। और एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है, सबमिट करना है, वहां पे आपके पास अलग ऑप्शन दिखाई देगा आपको, सो दैट यू कैन अप्रोच, यू कैन अप्लाई एज वेल, ठीक है। और इसका कैंडिडेट जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एग्जाम, तो वहां पे 4 अगस्त को आपका डाउनलोड कर लेना एडमिट कार्ड, 8 अगस्त को एग्जाम होगा, ये भी इन्होंने बताया है। एग्जाम में क्या क्या आने वाला है ये भी यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ओके यू कैन सी दिस वन अगेन, आई विल शो यू हियर, यहाँ क्या क्या फॉर्म फिल करना है पूरी डिटेल लिखी है, नेम, ओके, एग्जाम कैटेगरी, सब कुछ। अगर आप गेट के बेसिस पे करते हैं तो गेट स्कोर एंट्री फॉर B.Tech फॉर टेक्निकल ब्रांच यहाँ लिखा है, उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एग्जाम कैटेगरी में ये आपको वहां पे फिल करना होगा। तो दे शो द कंप्लीट प्रोसेस, आप इस पूरे प्रोसेस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आराम से अच्छे से, ठीक है। आई विल शो यू वन अनदर थिंग, और फिर हम इसको एक चीज और मुझे बतानी, यहाँ पे इन्होंने लिखा था
एग्जाम अगर होता है तो एग्जाम में क्या क्या चीजें होंगी, तो दोनों ही चीजें हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। यू कैन सी गेट स्कोर, इफ यू आर हैविंग एनी वन गेट स्कोर ऑब्टेन्ड विद इन द लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर का मैम कौन सा गेट स्कोर कार्ड, लास्ट 3 ईयर में से कोई भी आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको गेट सब्जेक्ट लिखना होगा, बीटेक का सब्जेक्ट लिखना होगा, गेट क्वालिफाइड ईयर लिखना होगा। ठीक है, देन यू नीड टू अपलोड द फॉर्म ओनली। ओके ओके, ठीक है, बस ये तो डिटेल बता रखी है इन्होंने कैसे अप्लाई करना है। गेट स्कोर एंट्री ये मैंने समझाई दिया आपको कैसे करना है। एंट्री कैंडिडेट एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी डायरेक्टली कॉल फॉर द एएफएसबी टेस्टिंग एट वन ऑफ द एएफएसबी ओके सेंटर्स। तो अगर आप यहां से शॉर्टलिस्ट होते हो तो वो डायरेक्टली आपको टेस्टिंग के लिए बुलाएंगे वहां पे। ठीक है, लिखा है गेट स्कोर इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड बेंचमार्क। इसका मतलब ये नहीं है कि गेट क्वालिफाई हो तो फाइनल ले ही लेंगे, नहीं, वो शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। हाँ, अगर आप ये एग्जाम देते हैं एएफ कैट का तो स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिखा है 8 अगस्त को होगा। ठीक है, और डेट क्लोजिंग भी बता रखा है, रिपोर्टिंग टाइम ये भी लिखा है, वेरिफिकेशन। ठीक है, अब यहां बता देते हैं सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन। इसमें रहने वाला है आपके पास 2 आवर का ड्यूरेशन, 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। मतलब टेक्निकल नहीं पूछा जाएगा। मार्किंग स्कीम भी बता रहे हैं कि इनकरेक्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा ये भी बताया है। मतलब पूरी डिटेल, दे मेंशन ईच एंड एवरी डिटेल, दे मेंशन इवन द सिलेबस आल्सो। तो अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी की लेकिन गेट स्कोर आप नहीं ला पाए तो भी यहाँ आपके पास ऑप्शन है, इफ यू वांट टू वर्क इन द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश वही है सारा जो हम पढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस ये थोड़ा अलग है आपके पास, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये पूरा का पूरा है, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ लिखा है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगा। सो दे मेंशन हियर ईच एंड एवरीथिंग आल्सो। ठीक है, तो बस यही सारी चीजें हैं और गो थ्रू कर लो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में देखना है तो वहां पे भी आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे ये लास्ट डेट भी लिखी थी, ये ऑनलाइन लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, यू कैन गो विद दिस वन। और यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हैं वापस कि फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी 20 मई से, लास्ट डेट अप्लाई करने की 19 जून। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।